ड्रोन करेगा किसानों के हर परेशानी का हल। सरकार देगी किसानों को 100% सब्सिडी के साथ कृषि ड्रोन। इन किसानों को मिलेगा सबसे पहले फायदा। कृषि ड्रोन ने भारतीय किसानों के लिए एक नई क्रांति ला दी है, जिसे सरकार अब 100% सब्सिडी के साथ प्रोत्साहित कर रही है। इस नई तकनीकी उपाय से किसानों को कीटनाशकों को पूरे खेतों में सही रूप से छींटने के एक नया तरीका मिल रहा है, जिससे खेती को और भी सुरक्षित और उत्तम बनाया जा सकता है। आपकी फ्लाइट लेट है या कैंसिल, रिफंड मिलेगा या नहीं, यहाँ जानिए नियम और अपना अधिकार। अगर आपकी फ्लाइट किसी वजह से कैंसिल होने जा रही है तो नियम के मुताबिक एयरलाइन कंपनी यात्री को ट्रैवल डेट से कम 2 सप्ताह पहले बताएगी, या कोई वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था करेगी, या फिर रिफंड देगी। यदि फ्लाइट निर्धारित समय से 24 घंटा पहले कैंसिल होती है तो इस स्थिति में एयरलाइन को वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था या वापस टिकट देनी होगी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का सब दरवाजे और खिड़की बंद है। बीजेपी नेता ने दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी दिन मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार को हटा सकते हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि या तो वे समर्पण करें और तेजस्वी को सीएम बना दे, या फिर जेडीयू का आरजेडी में विलय का डर है। पोस्ट ऑफिस ग्राहकों के लिए अलर्ट, अकाउंट ब्लॉक करने को लेकर आ रहे हैं एसएमएस ईमेल, कर सकते हैं कंगाल। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एक गवर्नमेंट बैंक है जो बचत खाते, चालू खाते, लोन, बीमा, डाकघर बचत योजना और बहुत कुछ जैसी विभिन्न सेवा प्रदान करता है। ऐसे में अगर आप भी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट रखते हैं तो पोस्ट ऑफिस या स्कीम में निवेश करते हैं तो इस खबर को ध्यान से सुने। दरअसल एसएमएस और मेल के जरिए एक संदेश प्रसारित हो रहा है कि आपका पैन कार्ड अपडेट नहीं होने पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाता ब्लॉक कर दिए जाएंगे। ये मैसेज फेक है, यानी कि नकली है, जिस पर आपको भरोसा नहीं करना है। एसबीआई समेत इन बैंकों में नहीं डूबेंगे पैसे, आरबीआई ने दी जानकारी। आरबीआई ने कहा कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक घरेलू स्तर पर वित्तीय प्रणाली के लिहाजा से महत्वपूर्ण बैंक बने हुए हैं। देश में वित्तीय प्रणाली के स्तर पर ये तीनों बैंक बड़े बैंक हैं। ये बैंक कभी डूब नहीं सकते। रिजर्व बैंक को अगस्त 2015 से हर साल इसी महीने में वित्तीय प्रणाली के लिहाज से महत्वपूर्ण बैंकों के नामों की जानकारी देने की जरूरत होती है। नियमों के अनुसार ऐसे संस्थानों को प्रणाली के स्तर पर महत्व के आधार पर 4 श्रेणी में रखा जा सकता है। फरवरी में हो सकती है नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा, तैयारी में जुटा विभाग। बिहार में तकरीबन 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा जल्द होगी। इसका आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से होगी। इस पर शिक्षा विभाग के सैद्धांतिक सहमति बन गई है। माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों के लिए पहली सक्षमता परीक्षा जनवरी में होने की प्रबल संभावना है। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद ही नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। CTET 2024 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक होगा एक्टिवेट। CTET जनवरी परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे। एक बार एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा शेड्यूल के मुताबिक CTET परीक्षा 21 जनवरी को 2 शिफ्ट में ली जाएगी। पेपर 1 सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक ली जाएगी। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ साथ विभिन्न राज्यों में भाजपा और सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे की तस्वीर साफ होने लगी है। इस क्रम में भाजपा बिहार में नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए 30 से अधिक सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। सिम कार्ड पर नए नियम लागू होने पर आपकी एक गलती के कारण 3 साल की जेल, 50 लाख रुपए तक की सजा हो सकती है। 1 फरवरी 2024 से देश में सिर्फ डिजिटल KYC से ही सिम मिलेगा। इतना ही नहीं, कहीं भी वे सिस्टम से पहचाने जाने के बाद ही आपको सिम दिया जाएगा। नए साल के बाद सिम वेटर को वेर से जुड़ना अनिवार्य होगा। किसी भी नियम को सख्ती से लागू करें। हालांकि व्यवसायिक उद्देश्य पर यह नियम लागू नहीं होगा। यदि आपके पास किसी अन्य सदस्य के नाम पर सिम कार्ड है तो ऐसे में उसे सदस्य का सिस्टम वेरिफिकेशन और अन्य KYC सत्यापन के बाद आपको सिम कार्ड प्रदान की जाएगी। पीएम मोदी अयोध्या से देंगे 15,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। वंदे भारत एक्सप्रेस समेत ये तोहफा मिलेंगे। पीएम मोदी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 30 दिसंबर को अयोध्या आ रहे हैं। इस दौरान अयोध्या ही नहीं पूरे यूपी के अरबों की सौगात देंगे। अभी तक कहा जा रहा था कि उस दिन अयोध्या के करीब 6,000 करोड़ की सौगात मिलेगी। अब यह सौगात करीब 2.5 गुना बढ़कर 15,000 करोड़ हो गई है। इन सौगातों में अयोध्या के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन और नई हवाई अड्डे का उद्घाटन तो करेंगे। इसके अलावा पीएम नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का हरी झंडी दिखाएंगे।